स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हमने अब पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल सीरीज, और अब तक हमने जो पढ़ा है वो चैप्टर चल रहा है हमारा अनुपात और समानुपात का। इसमें हमने अब तक किए हैं 30 क्वेश्चन। आज हम करेंगे 31 क्वेश्चन से स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कह रहा है, x अनुपात y बराबर 3:1 दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ये कह रहा है कि x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ की हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमको ये दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 1। सीधे सीधे इसी में पुट कर देते हैं, देखिए क्या निकल कर आता है। x बराबर 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x³ उसको 3 की पावर 3 और ये आ जाएगा 1 की पावर 3। ठीक है, और ये यहाँ पर भी सेम आ जाएगा और प्लस 1 की पावर 3 ये लगा दें। ठीक है, अब देखिए आप 3 तिया 9 तिया 27 माइनस के 1 और अनुपात ये आ गया, इसमें भी 27 प्लस का 1 और आगे अगर करेंगे तो 27 माइनस 1 यानी 26 और 27 प्लस 1 यानी 28। इसको 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 13:14। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसमें क्या किया हमने, x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दी बस। ठीक है, और इसके अलावा कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 32, ये क्या कह रहा है, x अनुपात y बराबर गिवन है इसमें 3:4। हमको वैल्यू चाहिए 7x प्लस 3y का अनुपात किसके साथ है 7x माइनस के 3y, इसी का निगेटिव टर्म है, इसके साथ हमें अनुपात निकालना है इसका। तो वही सेम चीज़ करेंगे, x की वैल्यू 3 है और y की मान लेंगे 4 और इसमें कर देंगे पुट, यानी 7 गुणा x बराबर कितना है 3 प्लस 3 गुणा y बराबर कितना है 4 और अनुपात आ जाएगा वही सेम माइनस 3 गुणा 4। 7 या 21 प्लस 3 चौक 12 और 7 या 21 माइनस के 4 या 12। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 33 अनुपात 21 में से 12 जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 9। इसको हम काट देंगे 3 से तो ये कितना आ जाएगा 3 या 9 और ये आ जाएगा 11 या 33, यानी 11:3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या कह रहा है, x अनुपात y बराबर कितना दिया हुआ है 3:5। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए 10x प्लस 3y अनुपात कितना है 5x। ये है 5x प्लस 2y, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए x बराबर 3 और y बराबर 5, तो 10 गुणा x की जगह 3 और प्लस 3 गुणा y की जगह 5 रख दिया, अनुपात 5 x की जगह 3 और प्लस 2 इंटू y की जगह 5। 10 तिया 30 प्लस 5 तिया 15 अनुपात 5 तिया 15 प्लस 2 पंजे 10, यह आ जाएगा 45 अनुपात ये आ जाएगा 25। 5 नम 45 5 पंजे 25, यानी कितना 9:5। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, 4x² माइनस के 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर कितना दिया हुआ है 12:19 का दिया हुआ है। अब मैंने ये आप जानते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि a अनुपात b को हम क्या लिख सकते हैं a/b, इस तरीके से लिख सकते हैं ना अनुपात को। ये मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में
तो इसी तरीके से अनुपात को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे भिन्न में। देखिए 4x² माइनस के 3y² अपॉन 2x² प्लस के 5y² बराबर, इसको भी ऐसे लिख लेंगे बस। अब इसका क्या कर देना, इसका कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई। 19 चौक 76 x², जब 19 की यहाँ गुणा हुई तो माइनस 19 से 57 y² बराबर 12 दूनी 24 x² प्लस 12 पंजे 60 y²। ये इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 76x² माइनस 24x² बराबर 60 y²। और ये है यहाँ माइनस का, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 57 y²। ये चला जाएगा इसमें से 24 76 में से, तो ये बचेगा 52 x² बराबर, ये जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 117 y²। 13 चौका 52, 13 नमा 117, तो x² अपॉन y² बराबर 9/4। यही तो बचेगा भाई। यहाँ क्या था 4x², यहाँ क्या था 9y²। हमने y को यहाँ लिया है, 4 को यहाँ भेज दिया ऊपर, तो हमारा ये आ गया। यानी ये कितना आ गया हमारा 9:4। और ये किसका अनुपात है, ये है x² अनुपात y² का क्या 9:4। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x और y का अनुपात। देखिए तो हमको इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, x² और y²। ये हो गया। तो अब हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सब पावर सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि x और y बराबर कितना हो जाएगा 3:2। अगर आपको इस तरीके से ना देखना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि जब x² बराबर हो, जब इधर जाती है तो इसका क्या, अगर हम x लिखना हो तो ये इधर रूट चला जाता है ना, अंडर रूट जाता है इधर। तो जब इसका रूट जाएगा तो इसका भी वर्गमूल निकलेगा, इसका भी वर्गमूल निकलेगा, ऐसे भी 3:2 आ जाएगा। तो ऐसे हमने क्या किया, इसे समझने के लिए ना आप ऐसा समझ लिए, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, मतलब इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो हमारा क्या बच गया, ये बच गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका 35 था। कौन सा क्वेश्चन था ये, 35 था आपका, 34 मिस हो गया क्वेश्चन। चलो मैं 34 कराता हूँ। ये क्वेश्चन आप ये हो गया था मिस 34, हमने 35 कर लिया था। तो 34 क्या कह रहा है, यदि x/5 बराबर y/8 दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, x + 5 का अनुपात y + 8 के अनुपात से हमको ये निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे, ये y इधर ले आते हैं तो ये 5 उधर चला जाएगा, तो क्या हो गया हमारा, x बराबर कितना आ जाएगा, यानी x अनुपात y बराबर कितना आ जाएगा 5:8, यानी x की वैल्यू 5 और y की 8 इसमें रख देंगे। तो यहाँ रखिए आप, x बराबर 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 5 = 10 अनुपात, y की जगह क्या रखेंगे 8, तो 8 × 8 = 16, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 5:8। भाई 2 से इसे काट दिया 5 बार, 2 से इसे काट दिया 8 बार। यह आ गया ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, सॉरी ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, क्योंकि 35 हमने पहले कर लिया। क्वेश्चन नंबर 36, यदि x² + 4y बराबर 4xy ये दे रखा है, तो हमको क्या निकालना है, x अनुपात y ही निकालना है। ये हमको दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए फ्रेंड, आपने एक फार्मूला ये पढ़ा होगा कि a² और ऐसे देखिए a + b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, और a - b का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में जो यूज होगा वो इसका यूज होगा, बताऊंगा कहाँ पे। इस फार्मूला, ये फार्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab, हमारा ये होता है ये वाला फार्मूला। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखिए x² + 4y², हम 4y को इधर ले आएंगे तो -4xy आ जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा 0, ये बचेगा ना। तो अब हम x² प्लस के 2y का स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, -2 × x
इंटू 2y बराबर 0। भाई यही तो लिखेंगे ना हम। भाई देखो 4x था तो 2 दूनी 4 और x वाई ऐसे ही है, इसका हम इसकी पावर हमने ऊपर 2 कर दी, तो 2 जब ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 4y²। ठीक है, तो जब इस फार्मूले को अगर हम देखें तो 2ab यानी a बराबर हम मान ले x और b बराबर हम मान ले 2y, तो हमारा फार्मूला क्या बन रहा है, ये वाला फार्मूला ये बन रहा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a और b, ये बन रहा है ना। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y का स्क्वायर बराबर 0, है ना। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिए जब x माइनस 2y का स्क्वायर बराबर 0 है, तो अगर हम यहाँ ये वाली 2 पावर इस पे जाएगी रूट की, तो 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो x माइनस 2y बराबर भी 0 होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा 2y, तो इससे क्या होगा x अपॉन y बराबर कितना होगा 2/1, ये होगा ना। हम 22 को नीचे ले आए, या इसको ऐसे देख लिया करो, मैंने पहले ही बताया है, जो इसकी साइड में है वो y की वैल्यू हो जाती है और जो इसकी साइड में है वो x की वैल्यू हो जाती है, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1। तो हमारा अनुपात कितना आ गया, 2:1 आ गया। आपका ऑप्शन कौन सा है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या कहा कि यदि x प्लस y का अनुपात x माइनस y के साथ हो बराबर कितना 4:1, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अनुपात चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अनुपात के साथ, यानी इसका हमें वैल्यू चाहिए, ये हमें दे रखी है। अब देखिए कैसे करेंगे, जो वही सेम प्रोसीजर है, हम इसको ऐसे लिखेंगे भिन्न के रूप में, बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4/1। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर, कैसे यहाँ करेंगे तो x प्लस वाई सेम रहेगा क्योंकि 1 से गुणा है, इसकी 4 से गुणा करेंगे तो 4x माइनस के 4y, x के टर्म एक तरफ और y के टर्म एक तरफ, ये वाला यहाँ आएगा तो x माइनस के 4x बराबर माइनस के 4y और माइनस के y। भाई यहाँ कितना बचेगा 3x, क्योंकि माइनस के है ना 4x और एक प्लस का है, तो यहाँ जब घटेंगे तो ये कितना जाएगा 3x और बराबर कितना जाएगा माइनस के 5y। इससे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से, तो हमारा कितना बचेगा, देखो x की साइड में जो है वो तो y की वैल्यू हो जाएगी, पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसे, और x की साइड में जो है वो y की वैल्यू और जो y की साइड है वो x की वैल्यू, यानी फिर से समझा रहा हूँ कैसे कि x बट्टे हमने y कर दिया, ये इस तरह गुणा में लिया है, तो ये 5 ये वाला नीचे भाग में चला जाएगा 3, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5:3, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 5 और y बराबर 3। अब इस वैल्यू को उठाकर हम इस वाले उसमें रख देंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर यानी एक्स बराबर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस y बराबर 3 है, 3 का स्क्वायर यानी 9, अनुपात वही सेम 25 माइनस 9, और इसे क्या कर देंगे जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, जोड़ने के बाद 25 और 9 आ जाएगा आपका 34, अनुपात और 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17 और ये कितना आ जाएगा 8, इसके बाद में ये नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, भाई 2a प्लस 3b का अनुपात दिया हुआ है किसके साथ, 3a माइनस 2b के, ये दिया हुआ है कितना 19:9, तो हमें a और b का अनुपात चाहिए, a और b का अनुपात। देखिए फिर वही भिन्न में बदल लियो इसे, जब भिन्न में बदलते हैं कितना, देखिए 3a माइनस के 2b बराबर 19/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, 9 की इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 18a प्लस 9 × 27 b बराबर 19 × 57 a और 19 दूनी 38 b, 38 b, ये आ गया। तो अब देखिए ए के टर्म एक तरफ और बी के एक तरफ, यानी 18a माइनस के 57a बराबर माइनस के 38b और माइनस के 27b,
इसमें से ये 18 जाएंगे 57 में से कितने बचेंगे 39A, कितने वो भी माइनस के बराबर, ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे माइनस में होकर, तो कितने हो जाएगा ये आपके आ जाएंगे 65B, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटते हैं 13 से, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, यानी 3A बराबर 5B, है ना, 3A बराबर 5B। वही चीज़ सेम कि जो A के बराबर में है वो क्या हो गई B की वैल्यू, और जो A B के बराबर में है वो क्या हो गई A की वैल्यू, यानी इस तरीके से। तो हम A अनुपात B चाहिए ना हमको, तो A की वैल्यू कितनी है B के बराबर में यानी 5, और B की वैल्यू कितनी है A के बराबर में यानी 3। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3A प्लस 5B का देखिए 3A प्लस 5B का अनुपात दे रखा है किसके साथ, 3A माइनस के 5B के बराबर कितना 5:1। हमको A और B का अनुपात चाहिए, तो इसको क्या करेंगे हम वही सेम भिन्न में बदल लेंगे, 5B अपॉन 3A माइनस 5B बराबर 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3A प्लस 5B बराबर 5 दिया 15, A माइनस के 5 पंजे 25B। तो अब A वाले एक तरफ और B वाले एक तरफ, ये आ जाएगा 3A माइनस के 15A बराबर माइनस के 25B और माइनस के 5B। ये कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका माइनस के 12A बराबर, ये हो जाएंगे जुड़ जाएंगे दोनों क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ये आ जाएंगे 30B, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई 2 छक्का 12, और ये आ जाएगा 15 बार, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो यानी कितना आ गया 2A बराबर 5B। अब देखिए A की वैल्यू कौन सी है B के बगल में यानी 5, और B की वैल्यू कौन सी है A के बगल में यानी 2, तो A अनुपात B बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 5:2। ऑप्शन नंबर देखिए कोई मैच कर रहा है क्या, 39 का ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तो फ्रेंड बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप इसमें कुछ नहीं है केवल कैलकुलेशन। देखिए कैसे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 40, क्या कह रहा है 4A माइनस 5B बटे कितना दे रखा है 4A प्लस 5B बराबर 1/6। हमको A और B का अनुपात चाहिए, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक 24 A माइनस के 6 पंजे 30B बराबर 4A प्लस 5B, क्योंकि 1 है 1 से गुणा करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 24A माइनस के 4A बराबर 5B और प्लस के 30B, क्योंकि ये इधर चला गया प्लस में हो गया, और ये 4A इधर प्लस का था इधर माइनस का हो गया, यानी यहाँ कितना बचा 20A बराबर 35B। ये आ गया हमारा। हम इसको छोटा करेंगे काट के, तो किस प्रकार करेंगे 5 चौक 20 5 सत्ते 35, यानी कितना 4A बराबर 7B। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 7 और B की वैल्यू कितनी आ गई 4, B की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हम कह सकते हैं A अनुपात B बराबर कितना आ गया 7:4। अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है आपका ऑप्शन मैच कर रहा है आपका C 7:4। तो चलिए आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दे रखा है 6 अनुपात, हमको ये नहीं पता हमने क्या यहाँ स्पेस दे रखा है, तो हम मान लेते हैं x होगा, और ये दे रखा है साइन, इसे को बोलते हैं फ्रेंड्स समानुपात। केवल नाम समानुपात है, इसको बराबर के ही इक्वल माना जाता है, बराबर ही होता है, बराबर से ही समझिए कि ये 6:x बराबर कितना है 5:35। तो हमको क्या चाहिए x की वैल्यू, देखिए कैसे 6/x बराबर 5/35, ये लिख सकते हैं ना। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5x बराबर 6 गुणा 35 और x बराबर 6 गुणा 35/5, 5 सत्ते 35, यानी कितना जाएगा 7 छंग 42।
ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर कितना दे रखा है, 6:7:8। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, ये भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, कितना 14 दे रखा है इसके इक्वल। तो हमको इसमें वैल्यू निकालनी है सी की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों कंडीशन हमें गिवन है, ये भी और ये भी। तो हमको वैल्यू क्या चाहिए, सी की। देखिए कैसे करेंगे भाई, हमको इतना पता है कि जब अनुपात में दे रखा है तो ये वैल्यू जो होगी ये इसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो होगी ये बीच वाली इसकी होगी, और ये जो वैल्यू होगी ये इसकी होगी। देखिए तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 6 होगा, और बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 7 होगा, और सी प्लस ए बराबर कितना, 8 होगा। अब चूंकि ये अनुपात में है, अनुपात वैल्यू तो नहीं होती ना, कैसे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमने 100 के 2 भागों में बांट दिया, 100 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 30 और 70 के। अगर हम इनका अनुपात बना रहे हैं तो कैसे, अनुपात तो छोटा होता है ना, तो 0 से 0 कट गया, तो कितना 3:7 आ गया। लेकिन हमने क्या किया था, 100 के 2 पार्ट बनाए थे। अब 100 के तो ये 2 पार्ट नहीं हो सकते ना, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ 3 के बगल में भी, 3 की साइड में भी कुछ वैल्यू रही होगी, सपोज x रहा होगा, और यहाँ 7 के साइड में भी क्या कोई वैल्यू x रही होगी, तभी तो 100 के बराबर पहुँचेगा भाई। जब 3 की हम 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणा 3 करेंगे तभी तो 30 मिलेगा ना हमें, और जब 7 की गुणा करेंगे 10 से तभी तो हम 70 मिलेगा, तभी तो हमें 100 की वैल्यू पता लगेगी। अभी तो ये अनुपात है, तो यानी यहाँ कोई ना कोई वैल्यू मिस होती है। अनुपात क्या होता है, छोटी से छोटी वैल्यू होती है, इसलिए साइड में, मतलब उसको अनुपात तभी बोलते हैं जब वो छोटे से छोटा कर दिया जाता है। अब जब उसकी वैल्यू निकालनी हो तब तो हमें किसी न किसी चीज़ से गुणा करनी पड़ती है ना, तो इसी तरीके से अब जब हम, ये तो अनुपात दे रखा है, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके साइड में कुछ ना कुछ मान लेंगे। सपोज इससे गुणा करके इसकी वैल्यू हमको मिल रही होगी, तो देखिए कैसे। अब क्या करेंगे, हमको अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो इसमें 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो हम 2 शुरू में कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि 2a हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 हमने पहले ए निकाल लिया बाहर, तो ये हमने ये क्या लिख लिया, ये आ गया हमारा कितना, ये आ जाएगा 21x। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2x, ये आ गया हमारा, है ना। तो लेकिन हमें क्या, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, वो हमें दे रखी है 14, तो हम इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, 14। देखिए तो 14 बराबर कितना, 21/2x आ रहा था ना, तो हम क्या करेंगे, अब x का टर्म एक साइड रख लेंगे, और 14 सामने था ना, तो इसके गुणा में चला जाएगा ये वाला 2, और जो 21 है ये चला जाएगा इसके भाग में, यानी यहाँ हो जाएगा 21। तो देखिए 7 दूनी 14 और 7 या 21, 2 तो ऐसे रखा रहने दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3। किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमें x की वैल्यू पता लग गई अभी। अब हमें जब c की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये देखिए c कौन कौन सी समीकरण में आ रहा है, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। कभी भी अगर ऐसा हो जिसकी वैल्यू निकालनी हो तो उन दोनों समीकरण को, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, आपस में कैलकुलेट करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके। ठीक है, देखिए कैसे, ये क्या था, b प्लस सी बराबर 7x और c प्लस a बराबर 8x। आप समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो रहा है। देखिए कैसे, a प्लस b प्लस के कितना हो गया 2c बराबर कितना हो गया 15x, ये हो गया ना। तो अब इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 6x। भाई ये वाला कितना था, इसकी जगह हम क्या रख देंगे 6x, इसकी जगह हमने 6x रख दिया, प्लस के 2c बराबर 15x। अब 15x और 6x ये एक साइड कर लो, तो 6x माइनस के 15x, या ये उधर ले जाओ तो ये एक साइड रह जाएगा ना, तो यानी 2c बराबर कितना हो जाएगा 15x माइनस के 6x बराबर कितना 9x बराबर 2c। तो यानी c बराबर कितना आ जाएगा 9x/2। अब x की वैल्यू यहाँ रख दो, 9/2 यहाँ था, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू थी 4/3, यानी 4/3। 3 से ये 3 बार, ये 2 से 2 बार, यानी कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा आपका c की वैल्यू। ऑप्शन नंबर
ये आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए हमें को ये दो कंडीशन हमको दोनों गिवन थी, हमने क्या किया, अनुपात में ये वैल्यू मान ली, a प्लस बी बराबर 6 है, तो वैल्यू कितनी रही होगी भाई, गुणा करके अभी मैंने आपको बताया था, तो 6x मान ली, 7x और 8x तीनों की मान ली, इनको तीनों को जोड़ दिया तो हमको इसमें क्या है, इसकी जगह हमें 14 रख दिया, तो हमको क्या है x की वैल्यू उससे पता निकल के कैलकुलेट करके ये आ गई, x की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आ गई, ये आ गई। अब जिसकी वैल्यू अगर a की पूछे तो a वाली इक्वेशन, और b की पूछे तो b वाली इक्वेशन, और c की पूछी है तो हमने c वाली दोनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड कर दिया, और a b की जगह हमने 6x रख दिया। बाकी हमको क्या निकाल के c की वैल्यू निकल के हमारी क्या आ गई थी, ये आ गई 9x/2। बस x की जगह क्या रख दिया हमने, वैल्यू निकाल के रख दी x की जगह, और इसकी c की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। 43 क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है, ये है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जब चतुर्थ अनुपात पूछा है तो हम ये मानना नहीं है, ये कन्फर्म है कि उसमें क्या है, 4 टर्म रहे होंगे, a b c और d समानुपात में ये होता है, यानी ये इस तरीके से हम मान सकते हैं कि a अनुपात b और b समानुपात यानी c, इस तरीके से किसी भी अनुपात में 4 टर्म रहे होंगे, तभी वो हमसे क्या पूछ रहा है, चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है वो। तो चतुर्थ अनुपात की वैल्यू मतलब क्या है, d की वैल्यू वो पूछ रहा है जो चतुर्थ अनुपात है। तो अगर हम इससे, अगर हमारा इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो, इससे हम d की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, हम यही बोलते हैं ना कि इसकी तो इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही बोलते थे ना। कैसे भाई, ये ऐसे होता था ना, देखो कैसे होती थी मल्टीप्लाई, a/b समानुपात को हम बराबर में मान लेते हैं ना, बराबर ही होता है, और c/d। भाई इसकी इससे होती थी मल्टीप्लाई, इसकी इससे होती थी, वही तो कर रहे थे हम, इसकी इससे कर दो और इसकी इससे कर दो, इतना ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी BC बराबर कितना, AD है ना, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, BC/A, ये हो जाएगी ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि चतुर्थ अनुपात की वैल्यू कितनी होती है, BC/A। तो इसमें जो होगा, देखिए ये क्वेश्चन हमारा ये है 14 और 24, तो चतुर्थ अनुपात हमने मान लिया वो x रहा होगा, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी भाई, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। तो यहाँ पर b और c कितने हैं, 14 गुणा 24/12, क्योंकि a क्या है हमारा 12, इससे ये काट दो, 12 दूनी 24 यानी 14 दूनी 28। तो ये हमारी x की वैल्यू यानी चतुर्थ अनुपात क्या आ गया हमारा 28। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है कि यहाँ से चतुर्थ अनुपात की वैल्यू यानी डी की वैल्यू कैसे आएगी, और वो इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या कहा कि 0.2, 0.12 और 0.3 का भी क्या निकालना है हमें, वही चतुर्थ अनुपात, यानी हमको मान लिया x होगा वो, तो चतुर्थ अनुपात अगर x होगा तो कितनी x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वही BC/A है ना। तो ये आ गया गुणा अपॉन a, कितना ये आ गया, तो इस दशमलव से तो ये दशमलव हट गया। अगर ये दशमलव हम हटाते हैं तो सपोज करो हमने 2 जीरो बढ़ा लिए, 100 से गुणा भाग कर दी, तो अब कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12, तो यानी 6 18/100, नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 के से पहले क्या आ जाएगा, दशमलव, यानी 0.18 आपका क्या आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, इस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।